नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। और इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के यूपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी के क्वेश्चन देखे थे। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे महाद्वीप दिए गए, 4 ही दिए गए यहाँ पे। इनको आपको अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में बताना है। यानी जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है उसको पहले रखना है और बाद वाले को, कम वाले को बाद में रखना है। ठीक है, तो उस क्रम में आपको बताना है। ठीक है, वैसे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, लेकिन एशिया यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है, तो एशिया के बाद क्या है, अफ्रीका है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। ये क्रम है इसका, ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। ठीक है, तो नहीं लगी है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सी से कौन से देश की सीमा नहीं लगी है, तो इसका राइट आंसर है ए, अर्मीनिया। ठीक है, अर्मीनिया या अर्मीनिया। तो कैस्पियन सागर के आसपास कौन कौन से देश हैं वो आपको याद रखने हैं थोड़ा मैप से। ये मैप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से लगती है, कजाकिस्तान की लगती है, रशिया से तो लगती है। ठीक है, रशिया से लगती है, ईरान से लगती है, अजरबैजान से लगती है। तो यहाँ पे बाकी सबसे लगती है, लेकिन अर्मीनिया से नहीं लगती है, पूछा गया नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा या कौन से सही हैं। तो पहला है, भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। दूसरा है, हरमैटन पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी पवन है। तीसरा है, ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है कि भौमिक मील की दूरी जो है वो समुद्री मील से कम होती है। तो समुद्री मील कितने मीटर होता है, एक समुद्री मील, और एक भौमिक मील कितने मीटर होता है। भौमिक मील का मतलब जो ज़मीन पे बाहर, ठीक है, ज़मीन स्थल पर 1 मील। तो वैसे तो एक भौमिक मील जो होता है वो होता है 1609 मीटर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और एक समुद्री मील जो होता है वो होता है 1852 मीटर। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। स्टेट पीएससी में तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, यहाँ पे ऐसे पूछा गया है। तो समुद्री मील से कम होती है भौमिक मील की, यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, हरमैटन, या कहीं कहीं पर आपको हरमट्टन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी पवन है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है पूर्वी अफ्रीकी तट की, जो कि गलत है, जबकि ये सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा है, ना कि पूर्वी अफ्रीकी तट की। तो दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा है, ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं। ठीक है, तो आइबेरियन जो प्रायद्वीप है उसके भाग है कि नहीं है ग्रीस तथा अल्बानिया, तो नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी केवल एक सही है। तो जो आइबेरियन प्रायद्वीप है उससे जो लगने वाले देश हैं कंट्री, जैसे कि स्पेन वहाँ से लगता है, स्पेन है मतलब उसका हिस्सा है, पुर्तगाल है। ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट जल संधि कह सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के सर्वाधिक निकट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो पता ही होगा काफ़ी लोगों को। इसका करेक्ट आंसर है बी, बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के बिल्कुल करीब है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को भी जोड़ता है, रसिया और अलास्का के बीच में है बेरिंग जल संधि जो है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार के जो सबसे निकट है वो कौन सा देश है, सुमात्रा, बोर्निया, जावा या फिर श्रीलंका। तो मैप तैयार करते रहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप से। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सुमात्रा। सुमात्रा जो है वो ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है इन देशों में से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, या उसको इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं हिंदी में। तो भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पूछा गया था
कि यहाँ पे जो कंट्री दिए गए उनके कुछ समूह दिए गए तीन तीन का, तो किन किन देशों से गुजरती है। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, कोलंबिया से गुजरती है, केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है। ठीक है, बाकी और सारे आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है सी, डॉवर जल डमरू मध्य। तो जो डॉयर स्ट्रेट है वो क्या है, एक नैरोएस्ट पार्ट है किसका, इंग्लिश चैनल का। ठीक है, और ये उसी से पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो इसका आंसर होगा डॉवर जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, टर्की किन के मध्य स्थित है। तो सब मैप से ही पूछे गए ज़्यादातर क्वेश्चन। तो काला सागर और कैस्पियन सागर, या फिर काला सागर और भूमध्य सागर, या फिर सुएज की खाड़ी और भूमध्य सागर, या फिर अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तो टर्की किन के मध्य स्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, काला सागर और भूमध्य सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। देखिए, भूमध्य सागर के आसपास जितने भी देश हैं उनको सबको आप देख लो कि कौन कौन से देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस वहाँ से। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, भूमध्य सागर तक नहीं फैला है, ये पूछा गया है। तो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या फिर इजराइल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जॉर्डन। सीरिया की तो लगती है, लेबनान और इजराइल की भी लगती है, जॉर्डन की नहीं लगती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। यानी यहाँ पे 4 तरीके के वन के बारे में दिया गया है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो वन है उसका क्षेत्रफल किसका है, शीतोष्ण शंकुधारी वन है, या फिर शीतोष्ण पर्णपाती, या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शीतोष्ण शंकुधारी वन जो है उनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन थे। कैसे रहे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।